में डूबाता गुरु नाम के हीरों से जीवन को सजाता चल गुरु नाम के हीरों से जीवन को सजाता चल माना है जग सारा
ज्ञान के हीरे हैं और किस लिए हैं? आपके अपने गुरुत्व को जागृत करने के लिए। अभी कहाँ चला गया आपका गुरुत्व? होते हुए भी जानते नहीं, बिन जाने कंगाल बना। अपने आप के स्वामी बने को पावर कितनी है उस स्वामी में, आप कितने पावरफुल हो, बस इससे अभिज्ञ हो। बात तो अभिज्ञ देखिए, कोई कितना है। हनुमान जी बचपन में खटपट करते थे, लेकिन जैसे महेंद्र ऋषि के द्वारा उनको शाप मिला और उसके बाद उसका तरीका बताया कि कोई स्मरण करा देगा तो याद आ जाएगा, तो कितने डाउन चले गए थे। डाउन का मतलब कितने डाउन? इतने डाउन नहीं चले गए थे कि वो आम आदमी हो गए थे, फिर भी बहुत पावर थी। बड़ा भगवान के नाम में पहाड़ों में बैठ बैठ के पूरी उसी उससे एक रस होकर के भगवान की भक्ति करते थे और इतनी पावर थी। पावर देखो, अगर पावर ना होती तो राम लक्ष्मण जी को बिठाकर सुग्रीव को ले गए। और कितनी पावर, देश बदलने की पावर थी, वास्तविक रूप में आने की पावर थी। पावर इतनी कम नहीं हुई थी वो, क्योंकि पावर कुछ था। लेकिन जो ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा में क्या आता है? ज्ञान गुण सागर। 3 शब्द हनुमान जी के लिए। ज्ञान गुण माने इतना गुण है ज्ञान का कि सागर है था, इतनी पावरफुल शक्ति, पर बचपन में आ गई, वो बटोर नहीं पाए। ज्ञान को खपाने के लिए, उस पावर को खपाने के लिए कैपेसिटी और समझ तो चाहिए ना। तो बचपन में वो कैपेसिटी नहीं थी उनके अंदर, इसलिए वो उस पावर को, ऊपर से ऊर्जा इतनी, ऊपर से बल इतना, जो बचपन में ही ऊपर से गिरे। जब उनके मामा को ले जा रहे थे तो पहाड़ के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो बचपन में ही कहते हैं सूर्य भगवान को सेब समझ कर निकल गए, तो आप देखो उनके बल और उनकी पावर और उनकी शक्ति का, तो वो कैसे सहन करते बचपन में। फिर उधर से वरदान इतने मिल गए, सभी देवताओं ने वरदान दे दिए, तो वो सह नहीं पाई थोड़ी। ज्ञान गुण सागर तो वो थे, ज्ञान के अवतार थे भगवान शिव के, ज्ञानानुग्रह अवतार था, ज्ञान के पुरुष तो वो थे। लेकिन उस पावर को जो वरदान मिल गए, पहाड़ से डाली गई पावर, जिन्होंने अपनी शक्तियों को डाल दिया उनके अंदर, वो सहना मुश्किल हो गया। सहज में तो जो था सो था। तो उसके लिए उन्होंने क्या हुआ? फिर वो पावर शांत हो गई, खत्म नहीं हुई पावर, जो कि तो है, बैलेंस में आ गई। और जब अतिशय जरूरत पड़ी तो इस बात को जामवंत जी जानते थे, जामवंत जी ने स्मरण करवाई। तो क्या हुआ? फिर सूक्ष्म रूप भी दिखाना पड़ा, विशाल रूप भी दिखाना पड़ा। जो पानी के नीचे वो छाया, वो देखकर ही पकड़ लेती थी, ऐसी राक्षसी, उसको भी मारना पड़ा। फिर क्या क्या नहीं किया समुद्र लागते हुए। आप देखो जरा, अब पावर जग गई है ना। अब पावर जो जगी है, कंट्रोल वाली पावर है। अब उस पावर की जरूरत थी, बचपन में क्या जरूरत थी? अब भगवान श्री कृष्ण को बचपन में ही जरूरत थी। ऐसी वो पूतना जैसी राक्षसी आएगी 6 दिन के बच्चे के पास, दूध पिलाने के बहाने कितने 12 कोस में कहते पूतना का शरीर पड़ा था। कितनी बड़ी होगी उसका विशाल जो शरीर था, सोचो। तो उन्होंने तो गर्भ में आते दिखानी पड़ी, क्योंकि 8वां गर्भ आते ही बोल दिया गया कंस ने, तो मार दो गर्भ को, नष्ट कर दो। अब किसी की ताकत है गर्भ के पास आ जाए? जो आए बोले ठीक है, ये अभी इतना चमत्कार दिखा रहा, हो सकता है मेरा काल तो पक्का ही होगा। इसके पास कोई नहीं जा पा रहे, बोले मैं चलता हूँ। उनकी क्या ताकत है? होगी, लेकिन फिर भी सहाना 9 महीने। अब इतने पावरफुल गर्भ में अपनी पावर दिखा रहे हैं। अब बाहर आए हैं, यानी प्रकट हुए हैं, तो गर्भ तो नाम लिया जाता है। भगवान ऐसे इस द्वार से कभी प्रकट होते ही नहीं, फिर भगवान नहीं।
तो एक उसमें हुआ था फिर कैसे होते हैं, योग शक्ति से ही प्रकट होते हैं। प्रवेश कैसे करते हैं, नाभि द्वार से प्रवेश करते हैं, नाभि द्वार से। महिमा है, सामान्य व्यक्तियों को ये बात ऊपर से उतरती है, इसलिए जो राज हैं वो राज ही रहते हैं। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। जन्म लेने की प्रक्रिया जो आम मानव पर लागू है उस तरीके से भगवान जन्म नहीं लेते। तो प्रकट होते ही पावर दिखानी पड़ी। अब आप पहुंच गए, 2-4 दिन आनंद से रहे हैं, छठे दिन पूतना पहली बार भेज दी। अब पावर ही तो दिखाते रहे, तो उनकी पावर की जरूरत थी, तो इसलिए उनकी पावर ने अलग से उल्टा पुल्टा कुछ नहीं किया। वो तो करते सौम्य हो जाते, करते सौम्य हो जाते, करते सौम्य हो जाते। उन्होंने तो पुतना को भी नहीं दिखाई अपनी पावर। दूध पिला रही है, पी रहे, बस उस दूध में ही खींच लिया उनका अपना। वो जहर लगा के आई थी, पहले जहर को और फिर क्या कर दिया, प्राण को खींच डाले। तो कहने का मतलब क्या है, जो पावर है हमारी, जब हमें पावर की जरूरत हो तो पावर ना यूज हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ हम किस विषय को समझा रहे थे, गुरु तत्व, स्वामी तत्व, आत्म तत्व, कुछ भी से नाम दो, जो हमारी सबकी पावर है, आत्म तत्व। अब वो जागृति नहीं है, सुषुप्त पड़ी है, तो क्या काम आ रही है। अब मनुष्य चोले में जागृत नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, और योनियों में तो इसका कोई यूज ही नहीं है। और तो सारी भोगयोनियां है, वहाँ पावर दिखाने की जरूरत नहीं। वहाँ तो कैसी पावर है, जैसा जीव जिस कारण से, जिस कर्म के हिसाब से जन्म लेकर आ रहा है, वो संस्कार की पावर दिखाता रहता। शेर औड़ने की पावर, खाने की पावर। तुमने ये देखे होंगे जो बड़े बड़े सांड आते हैं ना, ये बैल नंदी टाइप के, ये देखते तुम इनकी पावर देखा करो, सिंहों से लड़ते रहते हैं, ये अपनी पावर दिखाए। कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये पावर नहीं है, ये तो उनके स्वभाव है। जैसा स्वभाव है ना वो उन पर लागू हो रहा है। मनुष्य भी अगर आपस में लड़ते हैं वो स्वभाव है। तुमने मनुष्य के बच्चे भी देखे होंगे, स्कूल जाएंगे, जाते हैं, रास्ते भर लड़ते जाएंगे, बच्चों की आदत है। तो वो उसको पावर नहीं कहते, उसको मूर्खता कहते हैं। उससे ये पता चलता है इस बच्चे का स्वभाव कैसा है, इसके अंदर संस्कार कैसा है। पावर तो हमारे आत्म पावर है, हम आत्म पावर में रहे, फिर इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कार्य करते रहे। तो ये पावर जागृत कराने के लिए, जागृत करने के लिए गुरु नाम के हीरों से जीवन को सजाता चल, जीवन को सजा। कैसे सजा ले, अपने धीरे धीरे पावर बढ़ाता चल, पावर बढ़ाता चल। पावर जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका जीवन चमकना शुरू होगा। अब ये गद्दे पे लगाया करोगे तो ये तो गद्दा रोक दिया तुमने, लोग बैठेंगे कैसे, और कहीं नहीं लग सकते हैं। फिर क्या फायदा हुआ, गद्दा इधर नहीं, फिर गद्दा उठा के इधर बिछा दो, ताकि कल से बिछा दे, तुम तो बैठे रहो, तुम्हारी भी बात। कल से गद्दा ऐसे बिछा दे ताकि यहाँ पर कुछ ना बिछाना। तो अब नहीं डिस्टर्ब करना, बोलना ना कल से, कल से, कल से अप्लाई करते हैं। तो प्रभु प्रेम में वो पागल, जिनको भजन गाता है ना, जैन साहब के किसी भजन में आता है, मैंने चढ़ी मस्ती आनी, मैं मस्ती आनी, बंड दिखी रहा। तो ये मस्ती प्रेम की होती है। पर ये कौन सी मस्ती है, संसार का तो नशा होता है, विश्व का, वो भी बांटते हैं वही। जहाँ उनके अवतार का नशा जब चढ़ता है ना, वो सब जगह परोसने लग जाते हैं। नशा नशा ही है, हर चीज का नशा। ये प्रभु प्रेम का नशा है। तो ये मस्ती क्या करे, बंटती फिरा। कैसे बंट रहे हैं, ले लो मुझसे, मुझे मस्ती चढ़ी है, ऐसे नहीं। उसकी मस्ती को देखकर दूसरों को मस्ती चढ़ जाती है। ये मस्ती ऐसी है।
ये पीढ़े की जरूरत ही नहीं, बुढ़ी तेरे नाम दी चढ़ी, बिन पीतिया ही चढ़ जावे, बिन पीतिया देख कर चढ़ जाती है। अब शराबी की भी देखो तुम, एक्टिंग तो कर दोगे उसकी भी, पर चढ़ती है क्या? नहीं। क्यों नहीं चढ़ती बताइए? कारण क्या है? चढ़ तो जाए उसकी भी, क्योंकि वो आप नेगेटिव भाव से देखते हो, अरे ये कोई व्यक्ति है कैसे, इसलिए आपको चढ़ती नहीं, आप स्वीकारते ही नहीं। और प्रभु प्रेम की, आत्मानंद की, भगवान की भक्ति की जो मस्ती चढ़ती है ना, अंदर से आप जो चाहते हो उसको, अंदर से सबकी प्यास है कि हमें भी चढ़े। ये भगवान हमारा भी दिन कब आएगा, हमसे कब ये संसार के झंझट छूटेंगे। देखिए कितना मस्ती में है, आनंद में है, प्रभु मुझमें वो मस्ती कब आएगी, ये भाव अंदर से बनते हैं तो वो आपके भाव ही आपके अंदर मस्ती खींचने में कामयाब होता है। सामने वाले की मस्ती आपके अंदर भी आ जाती है, सामने वाले की कम नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये मस्ती ऐसी मस्ती है जितनी बढ़े उतनी बढ़े, बढ़ती रहती है, इसको बढ़ते रहो। कैसे? ड्रामा करके नहीं, मस्ती में रहो, आपको देखकर मस्ती में रहने लगेंगे। तो इसलिए कहा प्रभु प्रेम में वो पागल मुझे मस्ती में गाता चल, माना है डगर मुश्किल घनघोर अंधेरा है। कारण तो क्यों है ये डगर? बिल्कुल आसान डगर है। भजन कह रहा है माना की डगर मुश्किल इसलिए मुश्किल है कि हम इतनी अज्ञानता में जी रहे हैं, हम अपने बिल्कुल स्वभाव के सुख स्वरूप स्वभाव को भूल गए हैं, आत्ममस्ती को भूल गए हैं। तो घनघोर अंधेरा हमारे सामने संसार ही संसार दिखता है, ये संसार तो घनघोर अंधेरा ही है भाई। इस दृष्टि से बोल रहा है, माना की डगर मुश्किल घनघोर अंधेरा है। इन चोर लुटेरों ने, कौन है चोर? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहने के लिए देख लाइन में फटाफट बोल दिए 10 सेकंड, पर इनका रूप बड़ा विकराल है, सब इनके अधीन है। तो ये है चोर है? इन चोर लुटेरों ने तुझे राह में घेरा है, फिर क्या कर? क्या कर? गुरु ज्ञान से गुरु ज्ञान से, गुरु के ज्ञान को सुन, अपने पास रख, फिर क्या कर? तू कदम बढ़ाता चल ज्ञान से। आगे कह रहे हैं माना कि नहीं साथी। इस लाइन के साथ देने वाले कितने परसेंट है बताओ? कोई घर में नहीं देता, कोई बाहर नहीं देता। अभी तुम इतनी संगत बैठी हो, किसी का वैराग दिख जाएगा ना, बाहर खड़ी होकर समझाओगे, देखना हम भी तो आ रहे हैं इतने दिन से, रह रही हो, परिवार की भी ड्यूटी है। बहुत मास्टर मिल जाएंगे, सारे के सारे मास्टर मिले, एक को चढ़ जाए नशा, और नहीं उनकी चलेगी तो उनके घर तक पहुंचा दोगे किसी बहाने से, तुम्हारे गाँव में तो देखना जरा कभी बच्चों को रुला दे। तो इस डगर में कोई भी साथी नहीं है। यहाँ पर सब शिकायत लगाने वाले, किसी को ये बात अंदर से सुहाती नहीं कि हमारा साथी कम हो जाएगा या कोई हमसे आगे निकल जाएगा, पर ये भक्त बन जाए और हम वैसे ही बने रहे, ये बात किसी के हृदय में उतरती नहीं है। इन गम के तूफानों में, गम का मतलब क्या है? सुख पाने के लिए लिया था संसार का सहारा, पर इस गली से निकले हो करके बेसहारा। तो सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, ये सोच करके संसार में अपने आप को बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो क्या है? सुख के बदले में क्या निकल के आता है? गम। गम माने अंदर से अभाव, अशांति, दुख की मीठी मीठी झलक। इसलिए कहा इन गम के तूफानों में जीवन सफर तुझे का है। एक तरफ तो दुनिया अपना सुख दिखाती है, दुनिया नहीं दिखाती भाई, हमारे संस्कार उसमें जा करके खींचते हैं। आजा कुछ तो सुख है, आजा कुछ तो सुख है।
इसलिए कहा इन गम के तूफानों में जीवन सफर दुवेला है, गुरु नाम से हो निश्चल। गुरु निश्चलता कब आएगी? निश्चलता कब आएगी? देखो, जिसका जैसा चित्त होता है ना, जिसका जैसा चित्त होता है, किसी भी घटना से उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। क्या आपको बताया? इसलिए दुनिया को कुछ दोष मत दो। दुनिया जैसी है आपकी दृष्टि की है। इसलिए हमारे वेदांती महापुरुष ने क्या कह दिया? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ आ गया? दुनिया जैसी है वैसी है। कैसी है? रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगी, मनवा रंगिया हो गया, मन रंग गया इसमें। तो ये रंग बिरंगी दुनिया में रंग बिरंगी का मतलब क्या है? वैसे तो स्त्री पुरुष ही है, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चे हैं, डेढ़ अवस्था के हैं, पशु है, पक्षी है, रंग बिरंगी तो है ही है इस दृष्टि से देखो। पर संस्कार रंग बिरंगे हैं, बड़े मजेदार है। एक ही घटना का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। एक घटना घट गई सुखद, किसी के बच्चा हो गया, एक को लगा मौज हो गई, एक को लगा अरे देख इसके जीवन में कितना बड़ा दुख आ गया, अब पैदा किया है, फिर पालेगा, कब तक पालेगा, कब बड़ा करेगा, इसके लिए इसे कमाना पड़ेगा, कितनी मेहनत इसकी कर दी, देख इसकी कहाँ इसकी अकल खराब हुई थी, बच्चा करके बैठ गया। एक ही दृष्टि है, एक ही दृष्टि ये है कि संसार सागर में एक बूंद उछल गई, एक बुलबुला आ गया, जगत गुरु के सागर में एक बुलबुला आ गया। एक देख रहा है एक प्रभु का प्यारा आ गया, अरे एक देख रहा है चलो इस देश को एक राष्ट्र सेवा करने वाला कोई जवान मिलेगा। देखो कितनी दृष्टियां। अरे देख रहा है कितना बड़ा झंझट आ गया, अरे देख रहा हो मेरे नहीं मेरे भी हो जाता, इसका तो जीवन देखो, जीवन कुछ नहीं बदला उसका। जिसके बच्चा हुआ उसका कोई जीवन बदला? वर्तमान में कहते हैं हमारे महापुरुष रहो, कोई जीवन बदला? बरसों पीड़ा, फिर आया, गंदगी में पड़ा है, गंदगी के लथपथ रहने में स्त्रियां सब जानती हैं वो गंदगी कैसी होती है। उसमें पड़ा है, लाचार है, जो खाना चाहता है वो खाने को नहीं मिल रहा, वो तो चलो आज फिर भी थोड़ी छूट मिल गई है, पहले तो कुछ नहीं मिलता था, वो सब सह रहा है। पर आश है थोड़े दिन की दिक्कत है। मैं जो माजो बन गई हूँ, मेरा चांद जो पैदा हो गया है, मेरा सूरज जो पैदा हो गया है, चांद सूरज दिखती है वो लगभग गंदगी से भरी से। गोपियां भी ऐसी करती थी। जब कन्हैया का जन्म हुआ किसी को उम्मीद ही नहीं थी। अब कल भजन गाया जा रहा था ना कि आश्चर्य हुआ सबको, यशोदा माँ जाया ललना, ऐसा हुआ कमाल। क्यों आश्चर्य? इसलिए आश्चर्य हुआ कि इतने बुढ़ापे में जो दिन चले, और फिर कल तक इसको शाम को तो पानी भरने गई थी, कोई इसको दर्द नहीं, कुछ नहीं। और कहते किसी कोई दाई नहीं आई, किसी का नाम नहीं सुना, नहीं तो गाँव में पता चल जाए दिन तो पहले होगा गई है दाई, बढ़िया उठा उठा के उनको ज्यादा देखना गाँव मोहल्लों में ये रिवाज पता चल जाता था। गाँव की तो बात छोड़ दो, मंडियों में पता चल जाता था, एक ही दाई होती थी सारी मंडी, तो सबको पता चल जाता था। अब यशोदा माँ के पास तो कोई दाई नहीं गई, किसी को कुछ भी नहीं पता। और जब सुबह सुबह 4 बजे जो उठने का रिवाज था, अब 4 बजे उठ के देखा तो आऊं 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 आऊं, भगवान ने भी 4 बजे शोर किया पहले क्यों? आराम से नंद बाबा वासुदेव जी चले जाए, और अब सब देखो कितने, इसका नाम है भगवतता, कि वो अपने आने में किसी को इतना भी कष्ट नहीं दे रहे कि किसी की नींद खराब करें। हम आए तो है रात को, लेकिन रात को भी आकर के देखो कहने के लिए हो जाता है 12 बजे जब वो प्रकट हुए हैं। अब ये कोई मथुरा
और नंद गांव इतने नजदीक तो था नहीं, तो 10 मिनट में पहुंच गए होंगे, अवश्य लगे होंगे। रात अंधेरी, उधर यमुना जी पार करने मुश्किल, तो लगभग 3-3:30 बजे तक जरूर पहुंचे होंगे भगवान है। फिर वो गए हैं वापस, सोचा कि पीछे ढूंढने कोई तो ना जाए, तो इसलिए वो चले जाए। लेकिन अब तो वो माया को लेके गए थे ना, माया ने तो झट से ही पहुंचा। माया ने देर नहीं लगाया, माया का खेल ही होता है मुदारी, जादूगर वाला। तो इसलिए भगवान को लेकर आए थे। जब भगवान परीक्षा ले रहे थे हर बात में, काली रात, बिजली सोचा मैं आज पढ़ूंगी, इतनी काली, फिर कहीं बड़े लंबे लंबे अजगर दिखाई दे, यमुना जी है वो अपने बखारे ले, क्योंकि सामान्य जो जीव थे, ये सब सामान्य जीव, इनकी गति ये झेल नहीं पाए, उसको उछलने लगे। तो हर चीज की यमुना जी अपने बखारे ले लिया, और ऊपर से बारिश को मैं इतनी पढ़ू। अब कन्हैया टोकरी में, देखो जरा, अब कन्हैया टोकरी में तो लगे कि उनके आगे संघर्षण भगवान, उनके रक्षा करने वाले, हर समय सेवा में रहने वाले, अब वो छत्र छाया करके चल रहे। देखो तो उस समय लीलाएं अच्छी करनी थी। जाते टाइम का कोई वर्णन है कि जाते हुए ये दिखा नहीं, बुझ गए झट से, क्योंकि लीला खत्म। अरे भाई कौन कौन आया, एंट्री तभी होती है जब तक बारात जयमाला ने डल्ली बराती देख के जाते हैं, और जब उनके सारा फंक्शन हो लिया पूरा, जितने पहुंच गया, कौन गया पैदल गया कि साइकिल पे गया कि मोटर में गया, कौन किसका मतलब, हमारे पास से निपटा, बात खत्म। अब कन्हैया को सुला दिया, बात खत्म। योग माया को ले जाकर वहां लेटा दिया। तो कहने का मतलब भगवत कृपा, भगवत लीला में भी दूसरों को आनंद देने की पावर है। अब भगवान नहीं कहते तुम जागो, तुम ही जगते हो, दिन भर भूखे मरते हो। भगवान तो कहते खुशी मनाओ, आनंद से खाओ पियो और मौज में रहो। मैं आनंद का अवतार हूँ, मैं भूखे मरण का अवतार कहाँ हूँ। अब क्या वो भूखे मन बनते, तुम्हारे भूखे मन बनने से अब अवतार लेंगे। वो अवतार तो ले चुके थे, लीला कर चुके थे, लीला करके जिस साकार रूप में आए थे वो समेट कर भी ले गए। अब तो उनकी ऊर्जा, आकर्षण रूपी ऊर्जा, तत्व आनंद की ऊर्जा व्यापक है विश्व में भी नहीं, विशेष भारत में। तो उसका आनंद लेना कि आज के दिन हुआ था, ऐसे आनंद लेना चाहिए। जब समझ आई ना तभी समझ आए ना। लोगों ने पिछले उसमें भूखे मरे हैं, हम तो बचपन में थे तब हमारी माँ तो कहती थी इस समय दर्द उठ रहे होंगे, उसको यशोदा माँ देवकी को, इसलिए कुछ नहीं खाना, दर्दों में थोड़ी पानी की घूंट पिला दिया करे, इसलिए शिकंजी पी लो। क्या क्या जोड़ देते हैं लोग, मिथे तो ज्यादा ही पहनते हैं। जब समझ आई तो हमें तो समझ आई कि लड्डू बड़े बहुत उड़ाओ, आज तो हमारे भगवान आए, आज तो खाने बढ़िया था। और रात में 12 बजे भूखे मर के, रात को सूझता है क्या कुछ खाना। रात को 12 बजे तो वैसे चंद्रमा के तो हमारे यहाँ बरखा ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सूरज से ही जठरागिन जागृत होती है, सूरज के छिपते ही जठरागिन भी सो जाती है। अब उसको बेचारी को रात को जठरागिन को कष्ट दो, 12 बजे खाएंगे, कोई टिक्की खाएगा, कोई फ्रूट खाएगा, कोई बर्फी खाएगा, वो कैसे हजम करती है। अगले दिन लोट रहोगे, 1-2 बज गया, 9 बजे क्यों उठे, बोले रात को 2 बजे तो सोए थे। और जो चमत्कार होना, तुम्हें एक बात बताए, जब से हम यहाँ आए कुटिया हम आराम से सो जाते हैं 10 बजे, 10:30 जो भी हमारा टाइम। इतनी कोशिश कर ले, नींद नहीं आएगी, और हल्की सी भी झपकी लग जाएगी ना, पूरे 12 बजे आलती पालती लगा के ऐसे बैठ जाएंगे जैसे किसी ने जगा दिया, उसी से वो घंटा सुनेगा और ये शोक बच गया मंदिर में। देखो हमें भगवान नहीं सोने देते। फिर हम तभी उठ के आएंगे या खिड़की में खड़े होंगे, फिर देखेंगे प्रसाद बंटना शुरू हुआ क्या। इस बार तो हमने दिनेश को फोन कर दिया, दिनेश बेटा बज रहा आरती हो रही, जल्दी आ जा, प्रसाद ले जा। ये बोला मैं तो पहले ही खड़ा। और फिर ऐसा भी लगेगा जैसे हमें बिल्कुल भूख लगी है, कुछ खा लें। अब तो हमने खाना ही नहीं है, सच्ची बात बता रहे हैं,
तो इसलिए फिर उसको समझा समझू के जठरागिर को, जठरागिर जग भी जाती है। तो फिर आया मन में इस बात, अरे कोई नहीं, मंदिर का जरा सा प्रसाद ले लेंगे, दिनेश को फोन कर दे। ना ना, लेना नहीं है, हर बार आदत पड़ जाएगी, बैठ जाओ आराम से, हमारा काम हो गया, बैठो। फिर जब सारा निपट लेगा, जब देखेंगे मंदिर में अब कोई नहीं रहा, आराम से जाके सो जाएंगे, फिर कभी नहीं जाते। तो ये है लीला है। देखो, हम भूखे भी नहीं सोते, हम कोई चिंतन भी नहीं करते, हम तो आराम से सहज में लेट जाते, पर सोने नहीं देते। सुलाएंगे वही 1 से 2 के बीच में। तो कहने का मतलब क्या है, वो तो मर्जी है, उत्साह में जगो, कीर्तन करो। ये नहीं हम कह रहे कुछ ना करो, सो जाओ, कीर्तन करो। 12 बजे प्रगाट्य दिवस है, अपने बच्चे का भी तो करते, कीर्तन करो। पर हम ये कह रहे जिनसे नहीं रहा जाता, भूखे मत मरो। क्या करना भूखे मर के? भूखे मरते मरते तो क्या मिल गया? कुछ नहीं मिलता। थोड़ा खाओ, अल्पाहार खाओ, सतोगुणी भोजन ले लो। प्याज वगैरह खाते हो तो उससे मत खाओ, कुछ बाजार का आ जाए वो मत खाओ, सतोगुणी आहार लो, ये तो होना चाहिए, है ना। और खुशी में अगर आपके दिमाग में कुछ खाने की नहीं सूझती, बहुत अच्छी आदत, फिर व्रत भी करो। कईयों का भाव इतना ऊंचा हो जाता है कि कहते हैं उस दिन हमें ना भूख लगती ना प्यास लगती, फिर कोई बात नहीं। भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में, उनके कीर्तन गान में, उनकी महिमा में मन अगर डूबे रहना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। हम इस चीज के विरोधी नहीं है कि कभी कह दो कि गुरु जी को भूखा मारने के लिए, नहीं नहीं, हम ये कह रहे नियम से मत बोलो। अगर आपका उस दिन मन ही नहीं करता, आपको उत्साह इतना अंदर में है, तो आप अवश्य करो, स्वतंत्र बंधो मत, ये बंधन है सब। तुम कहोगे बंधन तो होने चाहिए, ये बंधन ही मुक्त कराने के लिए हम बैठे हैं। हर चीज बंधन है, बंधन ही जन्म देता है, बंधन मोक्ष में रुकावट है। हम किसी चीज के आदि ना हो, बस वही सबसे बड़ा बंधन है। जिस चीज के आदि हो जाएंगे, लास्ट में वो बंधन ही हमें खींचकर अपनी तरफ इस संसार में लाकर खड़ा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं किसी परिवार के भी बंधन में मत बंधो। अगर जितनी आपने ममता बढ़ा दी ना, चाहे आपके अंदर से ममता कम हो गई, पर आपने बढ़ा दी, आपके परिजनों की आपके प्रति बहुत ममता है, तो शरीर छोड़ के जाओगे ना, और कहीं जन्म देंगे नहीं, यही धरा पर तुम्हें पुनः खींच लेंगे अपने आसपास। और मान लो कोई गर्भ मिला नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? तुम्हारी ममता तो रो रो के खींच लिया, तो गर्भ उससे मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तो कुछ और करना पड़ेगा उतने समय तक, या तुम्हारे घर में छुप के रहना पड़ेगा, कोई शरीर नहीं मिला तो। ये बात तो मुझ पर तो जारी होगी है, क्या बोलने जा रहे हैं। पर कई बार जो सिद्धांत है वो निकल जाते हैं मुझसे, बात यही है। इसलिए जो परिजन चला जाए उसे स्मृति के द्वारा इतना याद ना करो, क्या करो? प्रार्थना करो कि प्रभु को इस घर में जो परिजन था हमारा, उसकी सदगति हो, उसे अच्छी योनि मिले, वो अच्छी जगह जाए। अगर उससे कुछ भूल भी हुई है उसकी क्षमा करना। किसी को लगे कि उसके अंदर ये सब गुण थे, उसके लिए हम उसके लिए दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण जिमाएंगे, हम कुछ करेंगे उसके लिए, उसके लिए शुभ कर्म करेंगे, पर उस जीवात्मा को माफ कर देना, ये ऊर्जा भेजनी चाहिए। और अगर तुम ममता में खींचे जाओगे, रोए जाओगे, हाय मेरे यहाँ फिर मेरा परिजन, हाय मेरा परिजन, वो कष्ट पाएगा जीवात्मा, वो जीवात्मा कष्ट पाएगा और तुम्हारे बंधन में बंध कर फिर संसार के चक्कर में फंसेगा। इसलिए परिजनों को जब तक तुम्हारे साथ है वो ठीक है, उसके बाद उसके लिए गीता जी का पाठ करो, गीता जी के द्वारा उसकी गति अच्छी हो, है मतलब अच्छे काम करके उसके सहायक बनो, ना के बाधित बनो। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। आगे कहा, माना जग सारा बस एक झमेला है,
सब जानते हैं। सपनों की नगरी में 2 दिन का मेला है। ये तो हटा देना भाई, हमें बड़ी गर्मी लगती है, ये हवा दिखता ही नहीं हमें। सपनों की बरकतों से, सपनों की नगरी में 2 दिन का मेला है। तो क्या कहा? सपनों की नगरी है ये। और हमने एक दिन क्या कहा था? सपने जागे, सपने सोना, सपने जन्मे, सपने मरना। जब तक जगोगे नहीं अपने आत्म स्वरूप में, तब तक आप सपने में ही जन्म ले रहे हो, सपने में ही नया शरीर धारण कर रहे हो, सपने में ही आ रहे हो, सपने में ही जा रहे हो। स्वप्न संसार है ये सारा, इसी जन्म का नहीं, स्वप्न संसार है। ये स्वप्न संसार है। और कब मिटेगा? जिस दिन मनुष्य देह में आकर ये जग जाओगे कि मैं देह आदि, ये शरीर आदि, ये संबंधी आदि ना मेरे हैं ना मैं इनका हूं, और मैं जग गया, मैं तो वो हूं, मैं घुमा हूं, मैं स्वामी हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, यही मेरा वास्तविक परिचय है। तो समझो सपने से जग गए। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको कोई स्वप्न आ रहा हो, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, सपने अच्छे भी आते हैं, सपने बुरे भी आते हैं। अच्छे सपना भी टूटता है और बुरा सपना भी टूटता है। तो बुरे सपने से तो टूटने में आप खुशी मनाते हो, ये भगवान अच्छा हुआ, आँख खुल गई, पता नहीं राक्षस मुझे कहाँ पटकता रहता, पछताते हो। और अच्छा सुंदर सपना आ रहा हो आपकी पसंद का, ना तो सपना वो भी टूटेगा, फिर आप ये पछताते हो कि हे भगवान देखता ही बाकी क्या होगा। अगर आपको अपना विवाह दिख जाए सपने में, और फेरे भी दिख जाए, और वो दूल्हा भी दिख जाए, और विदाई भी दिख जाए, और ये ना पता है कौन सी ससुराल मिलेगी, और इतने में आँख खुल जाए, तो आपके मन में जरूर ये बात आएगी कि देखता तो कहाँ जाता, कैसा करता वो लड़के, आएगी। भगवान दिख जाए, सत्संग करते हो, भगवान दर्शन देते हो, कितना सुखद सपना है। और पूरा अलौकिक स्वरूप दिख रहा है उस काल में भगवान का, आप एहसास कर रहे हो। और एकदम भगवान के दर्शन के लिए आप पूरे आनंद में थे, इतने में आप खुल गए। फिर क्या सोचोगे? सोचोगे कि अभी फिर सो जाऊं, वहीं से दिन चल रहे, बस यही वो भी स्वप्न ही हुआ ना, ना आपके वो बस में ना वो बस में। दुखद से बाहर आना भी आपके बस में नहीं, सुखद से बाहर ना आना भी आपके बस में नहीं। आंख उसमें भी खुली, आंख उसमें भी खुली। ठीक इसी तरह इस समय मनुष्य होने में है, और जिसके जीवन में मान लो सुख ही सुख है, वो जीना चाहता है और लंबे उम्र तक रहना चाहता है, पर ये संसार रूपी स्वप्न मनुष्य देह क्या टूटेगा नहीं? आपके हाथ में है अभी और 100 साल दिन नहीं। आप तो ये भी चाहते हैं कि शरीर में रोग भी ना आए, आप तो ये भी चाहते हो ऐसा ही आनंद हर रोज मिलता रहे, आपके हाथ में है नहीं है? नहीं है ना, तो स्वप्न टूट गया। अब और योनियों में चले गए, दुखद योनियों में चले गए, उन दुखद योनियों में जाकर के आप दुख झेल रहे हो। आप सोचते जल्दी शरीर छूटे, क्या आपके हाथ में है? नहीं। वो भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये स्वप्न है। और कब तक ऐसा चलेगा? ऊंच नीच योनियों में आना जाना, जब तक स्वप्न से बाहर नहीं आओगे। इसलिए स्वप्न संसार है, इसको नहीं समझे हो तो फिर समझा देते हैं कि बिल्कुल स्वप्न की तरह है ये दुनिया, जो आपके मस्तिष्क पटल पर सत्य मानकर बैठ गई है। आप अगर इस सत्यता से बाहर, इस झूठ से बाहर आ जाओ और सत्य का आपको बोध हो जाए कि ये सब कुछ स्वप्न की तरह है और मैं जग गया हूं, देह में रहते हुए व्यवहार तो चलता रहेगा, पर मैं व्यवहार में तो हूं, पर व्यवहार मेरा नहीं है। मैं सबके बीच में तो हूं, पर ये सब मेरे नहीं है। सारा व्यवहार करते हुए भी मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। अगर ये ज्ञान आपकी स्मृति में ठहरना शुरू हो गया तो इस स्वप्न टूट गया। तो इसलिए कहा सपनों की नगरी में 2 दिन का, क्या करें फिर?
बोले गुरु ज्ञान से हो पावन। गुरु का ज्ञान सुन और क्या करेगा, उससे पावनता आएगी, समझ बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, भरम भेद मिटाता चल। जो भरम है ना सबको भरम है ना, बहुत भरम है, हमें ठगता है। कल एक हमें बता रही थी, किसी की सगाई पे गई, मुझे तो वहाँ रोना सा आ रहा था। मैं क्यों, बस मुझे उसको देख के वैसे ही रोना आ रहा था बेचारी को। मैं क्यों, चला तो होते ही है, गुरु को समझ जाते हैं अभी क्या बोल रहे। हमारा दिमाग तो वैसे सामान्य मत समझो, हम तुम्हारे सोए सोए भी परख जाए ये क्या बोलने वाला है। यही दिक्कत है हमारे साथ। तो झट से कहा, हाँ कुछ तो ये भी दुख हो रहा था ना, मेरा फंक्शन छूट गया। उन्होंने बोलो मत, फंक्शन छुटा किसी और ने दिया क्या, या खुद के चाव ने, खुद की इच्छा ने छुड़ा दिया। क्या भरम है, क्या जीवन में ठगी में जी रहे हो अपने आप को, और दूसरे को भी वही ठगी परोसते हो। दूसरे को ऊपर से लिपा पोती करके, ये काम मैंने ऐसे कर दिया, ये काम मैंने इसलिए कर दिया। दूसरा बेवकूफ है क्या, और जिसके सामने बोल रहे हो बार बार डिक्लेयर कर रहा है। हम एक मिनट में परख जाते हैं ये क्या जवाब देगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। हाँ, सामने वाले के दिमाग पे आए हुए विचार को परख जाते हैं, सामने वाले की तरंग पकड़ जाते हैं। हमें पता होता है ये इसकी सफाई देगा, वो खुद ही नहीं पता मैं क्या दे रहा हूँ। तो जान ले भाई, बोलने से मतलब चपर चपर करने की आदत है। फिर अपना सारा निकल जाएगा मारा मार का। एक बार इंजेक्शन दे दे, एक शब्द का सारा इंजेक्शन सारा का मारा मार दे तो रहे, इसीलिए तो दे दे। सबकी आदत यही है, एक के माध्यम से सब समझ लो, ताकि सफाई से देनी शुरू होंगे। जब बोलना शुरू करेंगे तो बटन ही नहीं आप लोगों का बंद होता। गुरु जी को तो तुम ऐसे समझ लो जैसे भगवान को पत्थर की मूर्ति को सुनाए आते हो, वो तो सुनते रहेंगे, हम बोलते चले जाए, क्योंकि अपने जैसा देख लेते हो ना। ये नहीं पता फिर क्या फायदा होगा ज्ञान प्रकट होने का, और बाहर से थोड़ी कुछ बदलेगा, अंदर से तो बदल गया। अंदर से तो ज्ञान की प्रकाष्ठा प्रकट रहती है, अंदर से तो पता होता है ये क्या बोलने जा रहा है। अब बोलते क्या नहीं, क्या बोले, अगर बोलते हैं तो कौन सा उसको समझ आ जाती है, वो थोड़ा डरने लग जाएगा, थोड़ा कम बोलने लग जाएगा। बस अपनी गलती को नहीं सुधारेगा कि गलती कहाँ करता हूँ मैं। और हम गलती क्यों सुधरवाना चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान का विकास करो, और हमें क्या लेना देना। आप अपने ज्ञान का विकास करो। कैसे वृत्तियां आपको ठग रही हैं, कैसे वृत्तियों के जाल में फंसे हुए हो, कैसे अपनी भूल को भी स्वीकारते नहीं हो, भूल को भी किसी बहाने के कपड़े में लपेट कर पेश कर देते हो। कम से कम आपको अंदर से नॉलेज होनी चाहिए। चलो सामने वाले को आपने शो होने दिया, लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये मेरी भूल थी, पर मैंने चला दिया चक्कर, अगले को जचा दी कि भूल नहीं थी मेरी। आप तो श्योर होने चाहिए ना, कम से कम कि ये भूल है, ताकि दिमाग का विकास हो, ज्ञान का विकास हो। और जब स्वयं को ही नहीं पता तो विकास कैसे करोगे भाई। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, साक्षी चेतन है निश्चय जमा ले। तो अपने चेतन तत्व को जगाने के लिए पहले अपनी ही भूल का निरीक्षण करो। ये वृत्ति कहाँ अटकी हुई है, वृत्ति क्यों नहीं साक्षी चेतन पर प्रकट हो रही है, क्यों नहीं ठहर रही, ये निश्चय क्यों नहीं हो रहा। जब अपना सर्वे करोगे, इसलिए स्वामी आप ही हो अपने अपने। एक सर्वत्र व्यापी आत्मा, सर्वव्यापी परमात्मा अनेक देहों में अनेक जीवात्माओं रूपी उपाधियों के कारण अलग अलग घटों में अलग अलग भास रहा है, पर अलग थोड़े है, अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए कभी भी कोई सुलझा हुआ संत आपको ये नहीं कहेंगे हम जगाएंगे तुम्हें। वो कहें कि ये भूल है, जगो आप ही, क्योंकि आपके पास भी तो वही पावर है। 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है, 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, तुम अपनी तो पंडोली बांध के रखो,
वो करोड़ मिल रहे हैं, खर्च दे। करोड़ मिल रहे हैं, खर्च दे, तुझे भी तो मिल रहे हैं, अपने तू क्या करेगा? तो सबके पल्ले लाल है, सभी है साहूकार। अरे गांठ खोल खोल पर खा नहीं सिद्ध भय कंगाल। तो आप भी अब स्वामी हो भाई, हम तो कहीं नहीं रहे, आप दास हो। एक ही स्वामी है सबका। तो तेरा मेरा क्या, तेरा मेरा मिटा करके देखो तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ वृत्तियां मुझे दिन रात कैसे ठग रही थी। आपको समझ आ जाएगा वृत्तियों का खेल। और जब वृत्तियों का खेल समझ में आए फिर आप छोड़ोगे। आपके घर में चींटियां पैदा हो जाए, एक बार आपको पता चल जाए इसका बिल कहाँ है, कहाँ से निकल रही है, आप चींटियों को नहीं मारने दौड़ते, आप उस बिल को बंद करने की प्रोग्राम बनाते हैं कि बिल को रोको, नहीं तो ये मार दिए कल फिर निकालेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपको समझ आ गया तो आप देखोगे कि वृत्तियां कैसे भूल करा रही है, ये ऐसे घूम रही है दुनिया में। और जैसा दुनिया कर रही है ना, बेवकूफ बना बना कर दुनिया का अपना उल्लू सीधा कर रही है। जो कोई कहो ना वो उल्लू सीधा कर रहा है, वो उल्लू सीधा नहीं कर रहा, सोनी उल्लू है, वो उल्लू ही है, उसे पता ही नहीं उल्लू के ये धर्म होते हैं। तो इसलिए समझो बात को, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, समझ बढ़ती है, चेतना का विकास होता है। और नहीं तो ये दुनिया तो सारी भरम भराई है भाई, उल्लू बन के कितना है दूसरों को उल्लू ना हमें उल्लू बने रहना, ना किसी और को उल्लू बनाना। चेतना का विकास करके देखना अंदर में क्या चल रहा है। इसलिए भरम भेद में डालता चल, माना है निज अंदर, विषयों का डेरा है, स्वीकारा है ना। अहंता और ममता ने, अहंता और ममता का इस चित्त में स्पष्ट बोल रहा है, चित्त में है, हमने नहीं है, चित्त में है। और निज अंदर का मतलब अंतःकरण में विषयों का डेरा है। गुरु रहमत से हो सबल, गुरु रहमत से क्या बन जाओ, ये है गुरु का। गुरु की रहमत हो जाएगी, सबल हो जाओगे। करवाना तुम्ही से, चलवाना बच्चे को ही है। बच्चे को माँ चलना सिखाती है, उसके साथ साथ तब तक चलती है जब तक बच्चे की टांगों में जान ना आ जाए। जब माँ को विश्वास होता है तो रिस्क भी लेती, जा उस कुर्सी के हाथ लगा के, तो फिर भी पीछे पीछे साथ साथ जाती है कि डर भगाने लगेगा तो झट से पकड़ लूंगी। ये गुरु का रूप है। नहीं तो आपको होगा इसका मतलब गुरु का कोई रोल नहीं, ये रोल बोल सी सतगुरुदेव। 6 बज गए हैं, हमने बोला था 1 तारीख से 6 बजे आरती होना शुरू हो जाएगी, पूरे 6 बजे 15 तारीख तक होगी, 16 तारीख से पूरे 6 बजे आरती होना शुरू हो जाएगी। इसलिए टाइम का पूरा 4 बजे